लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए भाषण पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आम लोगों का भरोसा मौजूदा मोदी सरकार के 9 साल पर कितना ज़्यादा है, इसका लिटमस टेस्ट के लिए न्यूज़ 24 आम लोगों के बीच में है, बाजार हाटों के बीच में है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उनकी सरकार बनेगी और वो अगले 1000 साल के भारत के सपनों की बुनियाद को आगे बढ़ाएगा। भाई साहब, 9 साल हो गए सरकार को, दूसरे कार्यकाल का 4 साल। प्रधानमंत्री के मोदी के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? 2024 में वो फिर कह रहे हैं कि वो फिर वापस आ रहे हैं। पहली बात तो मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, फिर दोबारा तो कह रहे हैं पहले जो पहले वादे करे वही पूरे ना हुए मोदी जी के आज तक। आगे के 2024 में कह रहे हैं कौन सा वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री? कौन सा न करा हमें बता दो। किसान जब से पहली सरकार हो या ये सरकार हो, किसान तो बेचारा पिसताया मरता आया, राजनीति का शिकार होता आया किसान। कोई सा वादा मोदी जी ने पूरा नहीं करा अभी तक। हमें एक भी किसान के प्रति कोई भी ऐसा वादा दिखा दो जो मोदी जी ने पूरा करा हो। उन्होंने कहा कि आपको खाद पहले कितना महंगा मिलता था, डीएपी यूरिया, उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ सिर्फ सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने बोला किसानों की आय दुगनी करने को लेकर भले ही उन पर तंज कसा जा रहा हो, लेकिन आप देखो 9 साल में हमने एमएसपी में कितनी सारी फसलों को आगे किया है। कृषि को लेकर के सबसे ज़्यादा उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक किया, पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला। भाई साहब, कोई सा वादा पूरा नहीं है, सिर्फ कागजों में पूरा है। ऑफिस में बैठ के तो कागजों में पूरा कर दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक जमीनी स्तर पर जाकर आप किसानों के खाद के लिए कह रहे हो मैं आपके साथ चल रहा हूं, अभी मुझे दिखा दो गाँव में किसानों के खाद पे क्या इन्होंने छूट दे दी और क्या कर दिया। वेट कम कर दिया, जो 50 किलो की बोरी आती थी 50 किलो वो 40 किलो आ गई वेट कर और रेट बढ़ा के दे दिए। वेट कम करके वैसे किसानों को मार रहे हैं जी। बताओ, लेकिन कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसा तो जा रहा है ना। नहीं, खाते में 2000 रुपए आ रहा है, किसी के आ रहा है किसी के नहीं आ रहा। 2000 भी किसी के मारा, आप वो भी 6 महीने में आता है, साल भर में आता है, किसी के उसमें भी आता ही नहीं आता। छोटा व्यापारी मरा जा रहा है, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, 10 साल के अंदर मर के रह गया है। क्या किया मोदी जी ने? ऑनलाइन को बाहर के विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा, कारोबारियों अमेजोन ले आए, यानी बाहर के टैक्स तो बाहर जा रहा है ना। देश के लिए क्या कर रहे हैं? छोटे व्यापारी तो मरा जा रहा है, छोटा व्यापारी की कौन सुन रहा है? व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी का रेवेन्यू देश का बढ़ गया, यूपीआई पेमेंट की सुविधा। जीएसटी हम कहते हैं टैक्स तो पहले भी लगता था, अब वो टैक्स को माफ करे पहले, फिर जीएसटी ले। उन्होंने तो कह दिया जाके होलसेल पे पता तो करें क्या वो करते हैं। अगर आप पक्का बिल लोगे वो जीएसटी जोड़ते हैं अलग से। हम तो मर गए ना, 100 की चीज हमें 105 में मिल रही है, काहे का जीएसटी? सरकार के अपना पेट भर रही है। जब कांग्रेस के विरोध में आप एक बात बताइए मुझे, आज हमें 100 रुपए की कोई चीज होलसेल में मिलती है, हम उस पे कहते हैं पक्का बिल दे दो, वो कहता है 105 रुपए की लगेगी। 5 रुपए कहाँ जा रहे हैं? सरकार ने जीएसटी लगा के तो अपना पेट भर लिया ना। कैसे सरकार करे कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे? कैसे होगी? जब तक ये हाल आंकड़े है ना रहेगा। उनके पास, है आंकड़े है ना शुरू में। आंकड़े इन रिटर्न में बहुत कुछ होता है, इन रिटर्न में कागजों में सब कुछ होता है। यहाँ आके देखे ना क्या हो रहा है, आके तो यहाँ देखे ना क्या हो रहा है। मार्केट का क्या हाल है, छोटा व्यापारी क्या हाल है, कहाँ किसानों का क्या हाल है। दुकान लगाते हैं अपनी, किस चीज का दुकान है? कपड़े की व्यापार कपड़े का करते हैं। व्यापार का। कैसा काम किया प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने काम लमजम बिल्कुल धरातल पे। तो देखिए, आपको तरह हम छोटे व्यापारी हैं, हमें तो देखो प्रधानमंत्री तक से आपको बताता हूँ, उम्मीद तो बहुत थी, 15 लाख की भी उम्मीद थी। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि देखो, एक देश का सबसे बड़ा उच्च पद पे बैठा हुआ इंसान ऐसे वो 15 लाख के लिए झूठ बोल रहा है कि 15 लाख गरीबों को मिलेंगे। हमारे पास कहीं 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। और दूसरी बात है, आप बोले खुद गृह मंत्री बोले कि जुमला था, चुनाव में जुमला था। तो ऐसा देश कैसे प्रधानमंत्री ऐसे जुमला बोलेगा तो फिर कैसे होएगा? आप बताओ, फिर किसके ऊपर ऐसे हम लोग गरीब लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? अरे आय बढ़ रही है, कानून व्यवस्था अच्छी है, ये कानून, देश चांद पर चला गया यार। देश चांद की जगह देश आज भी आपको बताता हूँ, ऐसे आप धरातल पे देखोगे तो आपको मालूम ही है, हम जनता के बीच में हमारा जन सुलभ नेता कोई नहीं हो रहा है आज की डेट में। आप चाहे नोएडा के सांसद को देख लीजिए, चाहे नोएडा के आप विधायक जी को देख लीजिए। कभी हम पटरी वालों से आके देखो, वोटिंग के टाइम पे तो सब लोग घूमेंगे अपना, कभी आके उन्होंने ये नहीं पूछा। हमारी जस्ट बगल के अंदर आप देखते होगे डेली महिलाएं कूद के जा रही है। वो देखो 2 भाई, देखो रेलिंग पे कैमरा घुमा के देखिए, 2 भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक पास चाहिए हमें। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेली वाला जो विश्वकर्मा है उसके लिए वो योजना शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें एक बजट होगा, सबको सब्सिडी देंगे, उनका रोजगार उद्योग बढ़ेगा और सरकारों को। सर, आप जान रहे हो आज की डेट में, आप देख लो, हमारे जैसे आदमी से ये पूछ लो कि सिलेंडर के दाम कहाँ चले गए।
टमाटर कहाँ हो चुका है आप देखिए, आज वो चीजें कहाँ गई आपको भी मालूम है। आप बताइए, जो आज के रेट में, अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने एक ऐसे यूं इशारे में, पता नहीं क्या हुआ मैटर ना, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का बहिष्कार करना चाहिए, उन्होंने बोला। किस दिया? हाँ, उन्होंने उनको वो किया। अब एक बात बताइए, उन्होंने ये बोला कि चलो राहुल गांधी ने पता ये किया, पर उनको भी तो कम से कम ये उस समय वो भी तो सोचना चाहिए था उनको कि जिस दिन वो सिलेंडर के लिए राहुल गांधी को जब बार बार विपक्ष में बैठ के कोसती थी, आज वो कहाँ गया सिलेंडर। अब अमेठी जाके कभी जाके देखिए, अमेठी से ही आसपास से मैं बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद से मैं आपको बता रहा हूँ बिलोंग करता हूँ मैं, वहाँ की भी स्थिति आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं 0/0। अमेठी के अंदर आप एक पान वाले का परसों का आप न्यूज़ सुनिएगा, स्टेटमेंट सुनिएगा, उसने क्या कहा कि कहाँ गई वो हमारा सिलेंडर के। हम तो देखिए सर, छोटी मोटी चीज़ों से हम खुश रहते हैं वाले। 2024 में किसको आना चाहिए, कौन? 2024 में देखिए, 24 में आने के लिए सर आपको बताता हूँ, देखिए अभी तो हमने पता है, हम भी देखिए आपको बताता हूँ, हम भी हैं अभी सोच रहे हैं कि देखो किसको दिया जाए। ऐसे देखिए, पहली बात, कोई भी आवे वो तो सरकार देखेगी, पर मोदी जी ना आवे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अगली बार फिर मोदी सरकार? सर बिल्कुल हो सकता है, अगर उन्होंने अच्छा काम, मोदी सरकार अगर काम वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो जनता वोट देगी, नहीं कर रहे हैं तो नहीं देगी, बात खत्म हो गई सर। आपके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? सर मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें गलत है, जैसा कि भाइयों ने कहा, ठीक है, वो भी चीज़ें गलत, कुछ भी अच्छा नहीं है, वो भी चीज़ें गलत है, बट किसान है और किसान बहुत नाराज है। सर हमारे यहाँ पे भी किसान है, हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी लोग क्या बोलते हैं, मुहिम जो भी उनकी चल रही है, लेके अपना काम कर। क्या भैया क्या करते होते? हम तो अभी यहाँ जॉब करने के लिए आए, मैं पीजी किया हूँ जो है, मैं प्रतापगढ़ कुंडा पे हूँ जो है। अच्छा जी, प्रधानमंत्री का भाषण सुने हो? जी भाफड़ वो तो बहुत कुछ देर बोलते हैं जो है, भाफड़ से मानने वाले हम लोग नहीं है जो है। अच्छा हाँ। क्या मानते हो 2024 में फिर वोट मांग रहे हैं? तो हमारे यहाँ फाड़ सबसे बड़ी समस्या है जो है, फाड़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग जो है मतलब पढ़ाई करते थे, उसके साथ साथ 12 की तक खेत में फाड़ ताकते थे जो है। आवारा पशु बिल्कुल पढ़ने को मौका ही नहीं मिलता था जो है। गौशालाएँ तो उन्होंने कहीं कहीं बनवाई है, लेकिन उसका कहीं दिखता नहीं है जो है। और जो विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास सिर्फ इनका कागज़ पे दिखता है, पब्लिक के बीच में नहीं दिखता है कहीं भी जो है। 2024 में वोट मांग रहे हैं कि फिर से हमको लाइए तो फिर नया भारत बोलने से थोड़ी कुछ होगा जो है, आपकी तो इंडिया आएगी जो है। इंडिया है कि इंडिया आएगी। इंडिया का तो घमंडिया कह रहे हैं यार। नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी बोलेगा जो है। अच्छा, और दूसरी बात, महंगाई पिछले जितने 75 सालों में आई है जो है, उतना बीजेपी ने ला के जो है आज 9 सालों में ला कर दी जो है। अच्छा। जी, हम लोगों को पहले जो है अखिलेश सरकार में जो है केंद्र जो गोदाम में खाद मिलती है जो है, उनके सरकार में बराबर मिलती थी जो है। आज 5 बार या 7 बार जाओ तो गोदाम में खाद नहीं मिलती है जो है। जी, बहुत खराब स्थिति है जो है, किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं। तो ये आम लोगों की राय है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा लगभग तय कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो विपक्ष पर सबसे बड़े तीर चलाए जाएंगे उसमें परिवारवाद होगा, भ्रष्टाचार होगा और तुष्टीकरण होगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बार बार कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि उनके कार्यकाल में किया गया शिलान्यास उद्घाटन की दहलीज तक पहुंचता है और यही मोदी की गारंटी है। विकास का नया ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी खुद लाल किले की प्राचीर से दे रहे हैं। 8 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि एनडीए बनाम इंडिया की इस राजनीतिक जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा। पहले तौर पर ये देखा जा रहा है, माना जा रहा है, पॉलिटिकल पंडित ये मान रहे हैं कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन बावजूद इसके उनके मुकाबले आम आदमी या फिर इंडिया गठबंधन, जिसका असली लिटमस टेस्ट 2024 में होना है, उसकी राजनीति किस करवट बैठेगी। अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ मुझे ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से ग्राउंड से आपको बताएंगे 2024 के चुनावी जंग में किसका ऊँट किस करवट बढ़ेगा और कौन किस पर भारी होगा।